भारत ने हाल ही में बांग्लादेश से आने वाले 42% उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, जिससे करीब $770 मिलियन यानी लगभग 66,000 करोड़ रुपए के व्यापार पर असर पड़ेगा। ये फैसला खासतौर पर जमीनी मार्गों से होने वाले आयात पर लागू होगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक यह निर्णय बांग्लादेश द्वारा भारतीय व्यापार पर डाली जा रही विभिन्न बाधाओं और चीन के साथ उसके बढ़ते संबंधों के जवाब में लिया गया है। भारत के इस फैसले का सबसे बड़ा प्रभाव रेडीमेड कपड़ों, प्रोसेस्ड फूड और प्लास्टिक उत्पादों के आयात पर पड़ेगा। खासतौर पर रेडीमेड गारमेंट्स, जिनका वार्षिक आयात लगभग $618 मिलियन का है, अब केवल समुद्री मार्गों जैसे कोलकाता और नावा शेवा बंदरगाहों से ही भारत में आ सकेंगे। पहले ये कपड़े जमीनी रास्तों से भी आते थे, लेकिन अब उस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस कदम से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही चुनौतियों से जूझ रही है, इसको और भी बड़ा झटका लग सकता है। कपड़ा उद्योग बांग्लादेश का एक प्रमुख निर्यात क्षेत्र है और भारत इस उद्योग के लिए एक बड़ा बाजार है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर भारत की यह सख्ती जारी रही तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स ने यहाँ तक कह दिया है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो बांग्लादेश पाकिस्तान जैसी आर्थिक समस्याओं की ओर बढ़ सकता है। GTRI की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत ने यह निर्णय अकेले नहीं लिया है, बल्कि यह कदम बांग्लादेश द्वारा भारत से आने वाले सामान पर लगाए गए प्रतिबंधों और प्रक्रियात्मक बाधाओं के जवाब में लिया गया है। भारत का यह मानना है कि बांग्लादेश ने द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित और पारदर्शी बनाने के बजाय केवल अपने फायदे के लिए नियमों का उपयोग किया है। भारतीय व्यापारिक सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश द्वारा की जा रही कड़ी जांच, सीमा पर परिचालन में देरी और व्यापारिक अनुमति में अनावश्यक सख्ती की वजह से भारतीय निर्यातकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। मार्च 2025 में बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा के दौरान $2.1 अरब के निवेश और सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिससे भारत की चिंता और बढ़ गई। इस यात्रा से यह संकेत मिला कि बांग्लादेश अब चीन के साथ अपने व्यापारिक और राजनीतिक रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति को वह संदेह की दृष्टि से देखता है। भारत का यह कहना है कि बांग्लादेश को द्विपक्षीय संबंधों में निष्पक्षता और पारदर्शिता अपनानी चाहिए। भारत ने बांग्लादेश को चेताया भी है कि वह भारतीय बाजार में पहुंच को हल्के में न ले और व्यापार को एक तरफा लाभ के लिए न मोड़े। भारत के मुताबिक व्यापार संबंध केवल लाभ की दृष्टि से नहीं, बल्कि परस्पर विश्वास और संतुलन पर आधारित होने चाहिए। यह प्रतिबंध दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में एक नया मोड़ ला सकता है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश बातचीत के जरिए इस स्थिति का समाधान निकाल पाते हैं या तनाव और बढ़ेगा। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।